सो वेलकम टू डे 4 ऑफ लर्निंग फ्रॉम महाभारत सीरीज। आज हम उस प्रसंग की बात करेंगे जब सत्यवती ने भीष्म पितामह से बात की विचित्रवीर्य के बारे में। तो विचित्रवीर्य जो कि सत्यवती रानी सत्यवती का बेटा था, वो फिजिकली और मेंटली बहुत वीक था। एडिक्शन में रहता था, ड्रिंक वगैरह करता था और कुछ राजा बनने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें थे नहीं। अब जब भीष्म पितामह ने ये अपना जो दुख है वो व्यक्त किया सत्यवती के सामने कि देखिए, हस्तिनापुर को एक शासक की ज़रूरत है और विचित्रवीर्य में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं जिससे वो राजा बन सके, उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके रिप्लाई में सत्यवती ने क्या कहा कि चलो इसकी शादी करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? क्योंकि शादी हो जाएगी तो वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक माँ का प्रेम तो दिखाई दे रहा है कि वो चाहती है कि उसका बेटा सुधर जाए और इसके लिए वो सोच रही है कि उसकी शादी कर दी जाए। पर इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो सोचिए, आप कैसे किसी और लड़की की ज़िंदगी को स्टेक पे रख सकते हो? क्योंकि अगर हम विचित्रवीर्य की बात करते हैं तो न तो वो फिजिकली स्ट्रांग था, ना वो मेंटली स्ट्रांग था। जो व्यक्ति अपना खुद का ख्याल ही नहीं रख सकता, वो किसी और की लड़की का क्या ख्याल रखेगा? तो अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए किसी और की बेटी की ज़िंदगी को स्टेक पे रख देना इज़ एक्चुअली रॉन्ग। सत्यवती ने हर बार ये प्रूव किया है कि वो कितनी सेल्फिश थी और हर बार उसने अपने सेल्फिश मोटिव्स के कारण चीज़ों का नुकसान किया है। पहले उसने भीष्म पितामह से राज का शासन छीन लिया, जो कि एक बहुत अच्छे राजा होते। उसने इस कंडीशन पे शादी की कि उसका बेटा जो है राजा बनेगा। उसका बेटा राजा बनने लायक नहीं था तो वो अननेसेसरी भीष्म पितामह को कह रही थी कि जो है लड़कियां जीत के लाओ स्वयंवर में से। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो अपने अंधे प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि खुद के बच्चे के फ़ायदे तक तो ठीक है, लेकिन किसी और के बच्चे के नुकसान को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को प्यार करना ठीक है, लेकिन कहीं हम अपने बच्चे के प्यार में किसी और के बच्चे का नुकसान तो नहीं कर रहे, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है।